महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। इस बार इस अद्भुत मेले में एक साधारण लड़की की कहानी ने सबका ध्यान खींचा। ये कहानी है मोनालिसा की, जो अपनी मासूमियत, सादगी और कजरारी आंखों के चलते इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन इस अचानक मिली प्रसिद्धि ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मोनालिसा का परिवार कर्ज लेकर महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला और पूजा सामग्री बेचने आया था। उनके लिए यह मेला रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो गईं। महाकुंभ के मेले में श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष की माला बेचती एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसकी कजरारी आंखें, मासूम मुस्कान और पारंपरिक वेशभूषा ने लोगों का ध्यान खींचा। किसी ने उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी और देखते ही देखते वह चर्चा का विषय बन गई। उसका नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे मोनालिसा कहने लगे। लाखों लोग उसकी तस्वीरें शेयर करने लगे। यह सादगी और खूबसूरती भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शा रही थी। शुरुआत में मोनालिसा को यह सब अच्छा लगा। लोग उसकी फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। वह सोचती थी कि इससे उसकी माला की बिक्री बढ़ेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि यह प्रसिद्धि खुशी नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या है। जो लोग माला खरीदने आते थे, वे अब केवल उसके वीडियो बनाने में रुचि रखते थे। धीरे धीरे माला की बिक्री बंद होने लगी। मोनालिसा और उसका परिवार समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक दिन पत्रकारों और यूट्यूबर्स की भीड़ ने मोनालिसा को घेर लिया। लोग वीडियो बनाने के लिए उसे परेशान करने लगे। उस दिन वह एक भी माला नहीं बेच पाई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसके भाई ने वीडियो बनाने वालों को रोकने की कोशिश की। 9 लोगों ने उसके भाई पर हमला कर दिया। इस घटना में मोनालिसा भी घायल हो गई। यह सब देखकर वह रो पड़ी और उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की। मोनालिसा ने बताया कि उनका परिवार महाकुंभ में आने के लिए कर्ज लेकर सामान खरीदता है। माला बेचने से ही उनके घर का खर्च चलता है। लेकिन अब बिक्री पूरी तरह से रुक गई है। लोगों की भीड़ और पत्रकारों के कैमरे ने उनके काम को बुरी तरह प्रभावित किया। अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें महाकुंभ छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। मोनालिसा की अपील सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत महाकुंभ का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी श्रद्धालु, खासकर महिलाओं को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महाकुंभ की पवित्रता और सुरक्षा बनी रहे। प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मोनालिसा की कहानी यह दिखाती है कि सोशल मीडिया साधारण लोगों को रातों रात प्रसिद्ध बना सकता है, लेकिन यह प्रसिद्धि हर किसी के लिए खुशी नहीं लाती। मोनालिसा की पहचान ने न केवल उसे परेशान किया, बल्कि उसके परिवार की आजीविका को भी संकट में डाल दिया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से हो रहा है? महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है, वहां इस तरह की घटनाएं क्या उचित हैं? क्या यह सही है कि एक साधारण लड़की को वायरल कर दिया जाए, जिससे लोगों का ध्यान पूजा पाठ से हटकर केवल मनोरंजन पर टिक जाए? यह पहली बार नहीं हुआ। पहले भी महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारिया जैसी कई घटनाएं हुईं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ा। मोनालिसा की सादगी और संघर्ष ने यह साबित किया कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों या मेकअप में नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मिक पवित्रता में होती है। उसने यह भी सिखाया कि पहचान और प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां आती हैं। मोनालिसा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बिना चाहत के मिली पहचान सुखद हो सकती है? अब सवाल यह है कि क्या मोनालिसा इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी? क्या प्रशासन उसकी सुरक्षा और परिवार की आजीविका को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगा? यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रसिद्धि और संघर्ष के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है।
लेकिन मोनालिसा जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि सादगी और सच्चाई से भी जीवन में प्रेरणा पाई जा सकती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अधिक से अधिक साझा करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस प्रकार की सकारात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।